एक्सपायरी के दिन एक सही मूव पकड़ लो तो प्रॉफिट लिटरली ह्यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ ट्रेड करना नहीं, ऑप्शन प्राइस की असली कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्केट के हिडन स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इस वीडियो में मैंने दोनों चीजें डिटेल में दिखाई हैं ताकि आप रियल एक्सपायरी मूव्स को प्रिडिक्ट करके कैप्चर कर सको। अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपायरी वाले दिन जो मूव्स आते हैं वो आपको ह्यूज प्रॉफिट्स क्यों देते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि व्हाई एक्सपायरी डे गिव्स यू ह्यूज प्रॉफिट। कि अगर सेम ये मूव एक्सपायरी वाले दिन आएगा तो आपका प्रीमियम अप टू 10 टाइम्स इंक्रीज होगा, और अगर ये ही मूव फ्राइडे को आएगा तो आपका प्रीमियम समवेयर अराउंड 2x होगा। तो पहले हम व्हाई समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है जिनको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं पता, बट जस्ट बेयर विद मी। आप बस अभी सुनो, वीडियो के एंड तक एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू। ओके, सो ऑप्शन प्रीमियम के जो कोर एलिमेंट होते हैं, जो हम ग्रीक्स भी कहते हैं, वो होते हैं गामा, वेगा, थीटा एंड डेल्टा। बेसिकली ये ग्रीक्स ही डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कैसे चेंज करेगा, कितनी तेज चेंज करेगा और कैसे कम होगा। तो मैं एक बार आपको ऑप्शन ग्रीक्स का ओवरव्यू देता हूँ कि हर एक ग्रीक का क्या मतलब होता है। तो जो डेल्टा है, डेल्टा बेसिकली आपको ये बताता है कि जब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो बेसिकली जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आएगा, तो वो डेल्टा बताए। बेसिकली कि प्राइस मूव होने पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव होगा वो डेल्टा बताता है। अब आते हैं थीटा पे। थीटा आपको बताता है कि हर दिन टाइम डिके की वजह से आपके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कितनी कम होगी, तो ये आपको थीटा बताएगा। अब आते हैं वेगा पे। वेगा बेसिकली आपको ये बताता है कि जो मार्केट में इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होती है, जिसे आईवी भी कहते हैं, तो आपको ऑप्शन चेन में आईवी का सेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो लेट्स से कि आपने 24,750 की कॉल को बाय करा और आईवी उस टाइम पर 7.9 है। तो जब आईवी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो इस इंक्रीज और डिक्रीज में ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कितना कम या ज्यादा होगा आईवी के चेंज की वजह से, वो आपको वेगा बताता है। अब आते हैं गामा पर। गामा डायरेक्टली ऑप्शन प्रीमियम पर इफेक्ट नहीं करता, गामा डिसाइड करता है डेल्टा का बिहेवियर। तो बेसिकली प्राइस मूव होने पर ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव होगा वो डेल्टा बताएगा, लेकिन जब प्राइस मूव हो रहा होगा तो डेल्टा कितना चेंज होगा वो आपको गामा बताता है। तो बेसिकली गामा डेल्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है। तो इन शॉर्ट गामा डायरेक्टली ऑप्शन प्राइस पर इफेक्ट नहीं करता, गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक्स का जस्ट ओवरव्यू दिया है। इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपको भी कंफ्यूजन है, दैट्स टोटली नेचुरल, जस्ट लिसन टू मी, एंड में एवरीथिंग विल मेक सेंस। बाकी मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ग्रीक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो आप ऑप्शन ग्रीक्स की प्लेलिस्ट जरूर देखना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हमारे 4 ग्रीक हो गए, विच इज डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा, एंड आपका ऑप्शन प्रीमियम, बेसिकली ऑप्शन प्राइस। तो ये 4 चीजें हैं जो ऑप्शन प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। अब आते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन ही बिग प्रॉफिट या बिग लॉस क्यों होता है। तो एक्सपायरी वाले दिन जो थीटा होता है, जो टाइम डिके होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो थीटा बहुत जल्दी ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम करता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एक्सपायरी वाले डे आपका बिगेस्ट एनिमी है थीटा। अब एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन ग्रीक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी प्राइस मूवमेंट पे भी जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं ऑप्शन प्रीमियम को। अब जो थीटा है वो तो कांस्टेंट ऑप्शन प्रीमियम को डिके कर रहा है, बट गामा इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑप्शन बायर्स। लेट मी टेल यू व्हाई। अब जो डेल्टा होता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वो डायरेक्टली ऑप्शन प्रीमियम पे इफेक्ट डालता है कि जितना प्राइस ऊपर गया तो उसने ऑप्शन प्रीमियम को भी इंक्रीज करा, प्राइस अगर नीचे आया तो उसने ऑप्शन प्रीमियम को भी डिक्रीज करा। बट अगर प्राइस बहुत शार्पली मूव कर रहा है तो गामा डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करता है। बेसिकली लेट्स से अभी इस एरिया में अगर निफ्टी का प्राइस 1 पॉइंट प्लस होगा तो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस 0.5 से प्लस होगा, बट जैसे ही मार्केट में शार्प फॉल आने लगा तो गामा डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करता है। तो अब जहां पहले 1 पॉइंट निफ्टी का प्लस होने पे ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू 0.5 से इंक्रीज हो रही थी, अब वो 0.7 से इंक्रीज होने लगेगी। तो इन शॉर्ट अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो गामा बहुत तेजी से डेल्टा की वैल्यू चेंज करता है और उस वजह से ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज इंक्रीज होती है। तो गामा डायरेक्टली तो ऑप्शन प्रीमियम पे इफेक्ट नहीं डालता, गामा डेल्टा के थ्रू जाता है और फिर ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब आते हैं वेगा पर।
वैगा न्यूट्रल होता है, वो आपका फ्रेंड भी बन सकता है, वो आपका एनिमी भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द आईवी। अब लेट्स से आपने यहाँ पर पुट बाय करी और जब प्राइस नीचे आ रहा है तो या तो आईवी इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, एंड यू कैन नॉट फाइंड दिस आउट। आप ऐसे आईवी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आईवी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। लेट्स से अगर आईवी इंक्रीज हो रहा है तो वेगा भी डायरेक्टली ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो राइट नाउ जो थीटा डिके हो रहा था, तो गामा और वेगा दोनों मिलके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस इंक्रीज करेंगे। अब लेट्स से प्राइस नीचे आ रहा है और आईवी डिक्रीज हो रही है, तो आईवी इस टाइम पर ऑप्शन प्रीमियम को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, बेसिकली वैल्यू कम करेगा। तो इस टाइम वो आपका एनिमी बन जाएगा, वो बेसिकली थीटा की साइड हो जाएगा। तो इसलिए वेगा इज न्यूट्रल, वो आपके फेवर में भी आ सकता है और आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। अगर आपके फेवर में आए तो आपका ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। सो द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर ऑप्शन बायर इज जब मार्केट में शार्प मूव आ रहा है तो गामा और वेगा अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका ऑप्शन प्रीमियम सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। सो द रीजन की एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है इज बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन आईवी भी बहुत सेंसिटिव होता है, डायरेक्शन भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो इस वजह से वेगा, डेल्टा, गामा एंड थीटा बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो छोटी छोटी मूवमेंट में भी ऑप्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। अब लेट्स से यही मूव फ्राइडे को होता, बेसिकली फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी, बट अभी ऑप्शन प्रीमियम को एक्सपायर होने में ऑलमोस्ट 7 डेज होते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थीटा डिके भी कम होता है, गामा ज्यादा एक्टिव नहीं होता, तो डेल्टा भी स्टेबल रहता है और आईवी भी स्टार्टिंग के फेजेस में स्टेबल रहती है। तो स्टार्टिंग डेज ऑफ द वीक में सिर्फ डेल्टा और थीटा ही डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं ऑप्शन प्रीमियम में, बट जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती है तो गामा और वेगा भी एंटर हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट में आईवी भी ज्यादा बढ़ती है और डायरेक्शनल बायस जो होता है वो भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। ओके, तो आपको ऑप्शन प्राइस के कैरेक्टरिस्टिक्स का ओवरव्यू तो हो गया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज द स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो मूव आया एक्सपायरी वाले दिन, उसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जो बिग मूव्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें प्राइस एक्शन और ट्रेडर साइकोलॉजी का एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू कि हाउ आई सी इट। अब जो ये वाला सेशन है ये वेंसडे का सेशन है और ये थर्सडे का एक्सपायरी का सेशन है। तो अगर आप वेंसडे का सेशन देखो तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आता है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, वापस कंसोलिडेट करता है, बेसिकली पुल बैक करता है, वापस हाइयर हाई बनाता है, वापस पुल बैक करता है, हाइयर हाई बनाता है। अब जो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है इसमें पोजीशन सबसे ज्यादा बनती है, बिकॉज मार्केट ग्राइंड करके ऊपर जा रहा है। बेसिकली इसको ग्राइंडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब ओवरऑल तो इसमें बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बट मार्केट में एट द सेम टाइम सेलर्स भी एक्टिव है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन साइडेड मूव। तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है एंड मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोज भी करा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशंस और स्टॉप लॉस कैसे शिफ्ट हुए होंगे। जब बायर्स ने यहाँ पर एंट्री ली तो उनका स्टॉप लॉस इस एरिया पे होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली बिग प्लेयर्स जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। तो जो मार्केट में बड़ी पोजीशंस हैं उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक हुआ और जैसे मार्केट ने हायर हाई बनाया तो जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था अब वो स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो गया। मार्केट वापस थोड़ा ऊपर आता है, पुल बैक लेता है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है और जैसे ही एक और हायर हाई बनाता है अब स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक और लिया, वापस मार्केट ने हाई ब्रेक करा, अब ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब मोस्टली जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में है एंड बिकॉज मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोज करा है इस वजह से ओवरनाइट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन पर। मार्केट गैप अप ओपन होता है। अभी जो आप डाउन कैंडल देख रहे हो ये सेलर्स की कैंडल नहीं, ये है प्रॉफिट बुकिंग की। तो बेसिकली जो भी बायर्स थे, तो जितने भी वीक हैंड्स थे, उन्होंने मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्राइस यहाँ से नीचे आता है। बट मोस्टली अभी भी स्टॉप लॉस इस एरिया में है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आता है, वापस कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है। अब बिकॉज प्रीवियस डे में मार्केट ग्राइंड करता हुआ ऊपर गया था तो मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा हैवी बायर्स पोजीशंस है। तो बायर्स तब तक पैनिक नहीं होंगे जब तक प्राइस उनके स्टॉप लॉस एरिया पे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ से मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सेलर्स धीरे धीरे प्राइस को नीचे लेके आते हैं, बायर्स वापस ऊपर आने की कोशिश करते हैं, प्राइस वापस नीचे आता है। अब जब प्राइस इस लेवल पर आया तो मार्केट में सिर्फ सेलर्स ही नहीं है, अब यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, बेसिकली जिनकी पोजीशंस थी, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा बिकॉज उन्होंने बाय करा था तो अब उनको भी सेल करना पड़ेगा। तो अब मार्केट में दो टाइप के सेलर्स हैं, एक तो जो स्टार्टिंग से सेलिंग कर रहे हैं, एक जिन्होंने बाय करा था अब उनको अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी मार्केट में रैपिड मूव आते हैं
वो तभी आते हैं जब बिग पोजीशंस एग्जिट होती हैं, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में प्ले करते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस को नीचे लेके जाती हैं और जो बायर्स होते हैं वो भी एग्जिट करते हैं। तो उस वजह से सेलिंग प्रेशर बहुत तेज आता है एंड विच लीड्स टू रैपिड मूव इन द मार्केट। और इसी मूव को लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव भी कहते हैं। बेसिकली जितने भी ट्रेडर्स लॉन्ग थे उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करी, बेसिकली अनवाइंड करा, तो इस वजह से इस मूव को लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। अगर यही चीज ऊपर होती तो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, कि बेसिकली जितने भी सेलर्स हैं प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो अपनी शॉर्ट कवर कर रहे हैं, इस वजह से उसको शॉर्ट कवरिंग या फिर शॉर्ट स्क्वीज भी कहते हैं। एंड मैंने शॉर्ट स्क्वीज के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, जो इस टाइप के रैपिड मूवमेंट होते हैं वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली जो मैंने आपको अभी बताया वो मैंने लाइव मार्केट में रैपिड मूव आने से पहले ही आपको बताया, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको यही चीज जो मैंने आपको बताई वो लाइव भी देखनी है कि कैसे आपको साइकोलॉजी और माइंडसेट और रीडिंग करनी होती है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो जितने भी स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इस मूव को पकड़ना चाहते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो बेसिकली उसके लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए, किस साइड ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं और कैसे कैसे उनके स्टॉप लॉस माइग्रेट हो रहे हैं। क्योंकि अगर बिग मूव आएगा तो वो हैवी पोजीशन के अगेंस्ट आएगा, क्योंकि जब आप ये मूव पकड़ते हो इस टाइम पर गामा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और गामा रैपिडली डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करता है, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम ज्यादा है। एंड इन मोस्ट के सिनेरियो इस टाइम पर आईवी भी इंक्रीज होती है, तो उस वजह से वेगा भी ऑप्शन प्रीमियम को इंक्रीज करता है। एंड यही रीजन होता है कि आपके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है। अब एक लेवल और एडवांस चलते हैं। अब ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, दिस इज अ प्राइस स्ट्रक्चर, कि आपने प्राइस स्ट्रक्चर को कैसे रीड करा। अब इसमें हम एक कॉन्फर्मेशन और ऐड करेंगे। ये तो आपको सेंसिबल पे जाना है, आप एनालाइज पे क्लिक करोगे तो ओपन इंटरेस्ट न्यू एंड इम्प्रूव पे आप क्लिक करो, तो यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पे कितनी कॉल ओ आई या पुट ओ आई है वो आपको पता लगेगी। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि लेट्स से आपको लग रहा है कि मार्केट में ह्यूज अपसाइड मूवमेंट आएगा, तो जो 24,700 का लेवल है, जो रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होगी और प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको इसमें एक ही चीज देखनी है कि जो कॉल ओ आई है, बेसिकली ऑप्शन चेन आपको ये दिखाता है कि सेलर्स कैसे पोजिशनड है मार्केट में। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड एट द सेम टाइम 24,700 की जो कॉल ओ आई है अगर वो डिक्रीज हो रही है एटलीस्ट 20%, तो आपको एक इंडिकेशन और मिलता है कि मार्केट से बिग प्लेयर्स भी एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो तो हो सकता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन दे दे और आप यहाँ पर एंट्री लो और मार्केट यहाँ से रिवर्स चला जाए। तो इससे बचने के लिए आप एक फिल्टर और ऐड करोगे, विच आई जस्ट टोल्ड यू, कि अगर आप एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम उस स्ट्राइक प्राइस पे से सेलर्स एग्जिट हो रहे हैं, तो मतलब बिग प्लेयर्स भी मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं एंड वो भी आप बाय करेंगे। तो ये आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज कर देती है। सो दिस इज हाउ यू शुड रीड प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से वो लेवल्स हैं कि अगर प्राइस वहां पर ट्रेड करता है तो वहां से बिग मूव आने की पॉसिबिलिटी है। एंड अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये ही मूव्स कैप्चर करने हैं, क्योंकि अगर लेट्स से कि ये भी एक्सपायरी वाला दिन था फॉर एग्जांपल, अब प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, अब प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट बहुत ग्राइंड होके कंसोलिडेट करके जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट तो होगा बट थीटा डिके इतना शार्प होगा कि आपकी ऑप्शन की वैल्यू बहुत जल्दी कम होगी। एंड क्योंकि प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है तो मार्केट में आईवी भी इंक्रीज नहीं होगी, हो सकता है कम हो जाए, तो वेगा भी आपके अगेंस्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन बाइंग के लिए जो आपका मेन फैक्टर है विच इज गामा, अगर प्राइस रैपिड मूव नहीं दिखा रहा, कंसोलिडेट करके जा रहा है, तो आपका गामा भी डेल्टा को इंक्रीज नहीं करेगा, तो आपका प्रॉफिट बहुत लिमिट हो जाता है। और अगर मार्केट ने ज्यादा ही कंसोलिडेट करा एंड सारे फैक्टर्स आपके अगेंस्ट हो गए तो आपका लॉस भी हो सकता है। दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन ग्रीक्स का ओवरव्यू दिया था, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप का जब मूव आ रहा है तो कौन से ऑप्शन ग्रीक्स आपके अगेंस्ट हैं, कौन से आपके फेवर में। And let me tell you one very important thing. Expiry day is the option sellers day. 80% of the times expiry वाले दिन option sellers जीतते हैं। मार्केट कंसोलिडेट करता है और रेंज में ही क्लोज कर देता है। जस्ट बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन अगर मूव आता है एंड ऑप्शन बायर्स का ह्यूज प्रॉफिट होता है, तो ये नैरेटिव बन गया है कि एक्सपायरी वाले दिन तो मूव आएगा ही। इस वजह से ऑप्शन बायर्स एंट्री लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि एक्सपायरी वाले दिन ही सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं। बिकॉज इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि थीटा एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा डिके होता है, इसी वजह से ऑप्शन सेलर्स एक्सपायरी वाले दिन हैवी पोजीशंस बनाते हैं ताकि उनको मैक्सिमम थीटा डिके मिले। तो आप ये गलती मत करना कि आप इस अप्रोच से ही जाओ कि आज एक्सपायरी का डे है एंड मार्केट में बिग मूव आएगा। बी वेरी कॉशियस एंड ट्रेड स्मार्टली। ट्रेड आपको तभी करना है जब सेलर्स ट्रैप होंगे या फिर अपनी पोजीशंस
एग्जिट करेंगे। बाकी अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा लाइव भी देखना है कि प्राइस मूव होने से पहले ही आपको कैसे रीड करना चाहिए, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो।